सब क्षेत्रों में थोड़ा विकास कम है, अकेला ब्रिज बनाया। अब ब्रिज करते क्या करने का, ब्रिज पे तो गाड़ियाँ वाले जो 2014 के आपके भाषण देख दीजिए, कितने वादे सच्चे हुए। 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है, 2 करोड़ नौकरियाँ कहाँ है, कहाँ है, काला धन 15 लाख, बराबर। मैं हर 2 महीने बैंक में जाता हूँ, भाई नहीं आया, कोई हफ्ता नहीं आया, बराबर है। वो पकोड़े बेचता है, उसने अपनी लारी पे इसकी डिग्री दिखी है, एमएड PhD, बराबर। उसने अपनी लारी पे वो पकोड़ा तलता है और लिखी है डिग्री कितनी, एमएड PhD। तो मोदी खुद कहते हैं ना पकोड़े तलो। अरे पकोड़े, ये अपमान है, ये अपमान है शिक्षित बेरोजगार का। रुपया उस देश का गिरता है जिसकी सरकार गिरी हुई होती है। आज कहाँ है ये सब, कहाँ सब चुप हो गए। रुपया 500 रुपये का सिलेंडर था, स्मृति ईरानी जी गैस का बाटला लेके रास्ते पर बैठ गई थी। राजनाम में बाइक पर बैठे, पेट्रोल महंगा हुआ नहीं हुआ? हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, फिर भी घूमती है ना गाड़ियाँ आज इतनी। भी कह दिया आपने, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ेगा महंगा होके, नहीं घूमती है गाड़ियाँ इतनी, सिर्फ भाजपा के लिए बैठा है पैसा उसमें। भाजपा बहुत महंगाई है अब, नहीं है महंगाई अभी, नहीं लगती। तो क्या इस बार के चुनावी मुद्दे रहने वाले हैं? भाजपा ही आने वाला है, कोई चुनाव चाहिए नहीं ना, मुद्दा भी नहीं चाहिए। अच्छा, उसको मुद्दा भी क्या चाहिए, हिंदुत्व ही चाहिए सबसे पहले। अच्छा, मतलब सबसे बड़ी वजह हिंदुत्व है, बीजेपी को पसंद है। यस 100% बाकी हिंदू ही पार्टियां- चाहिए। बाकी पार्टियों में हिंदुत्व नहीं है। नहीं है, नहीं है। हाँ सर, जी सर। देखिए, भाजपा का हिंदुत्व है, पहले था, अभी क्या है कि उसने हिंदुओं को बांट दिया है। SC ST OBC EWS जनरल, ऐसे 5 में जा, जो हिंदुत्व की एकता बनी थी मंदिर के वक्त, वो आज टूट रही है। जो मुस्लिम एकता थी, मुस्लिम बिखरे हुए थे, मुस्लिम बिखरे थे, सिया, सुन्नी, अहमदिया, खोजा, रोहिंग्या, वो सब CAA में एक हो गए। जब हम एक थे, हिंदू एक था, तो उन्होंने बांट दिया है। SC ST OBC EWS जनरल ऐसा बांट दिया है। और ये आरक्षण बढ़ाया, जातियाँ बढ़ाई है। OBC आरक्षण भाजपा लाई, उसमें जातियाँ बढ़ाई भाजपा। EWS और OBC में क्या फ़र्क है, EWS और OBC में क्या फ़र्क होता है। अगर ये हिंदुओं को बांट देगा तो हिंदुत्व वाली पार्टी कहाँ से होगी। आज हिंदुत्व वाली, ये दम्भी और चुनावी हिंदुत्व है। एक बात मैं आपको बताऊं, आप 15 दिन के बाद शो नहीं कर सकते थे, इतने विमान शांति से। वो सारा जो आश्रम रोड है ना, वो ट्रैफिक से जाम हो गया। हर एक लाल लाइट आती थी ना, तो वहाँ 2-2 दफा रुकना पड़ता था, बराबर, क्योंकि ये बंद कर दिया। वो रिवर फ्रंट वाला रोड है, वो बंद कर दिया। तो हर एक, आप पालड़ी से आओ ना, पालड़ी से तो 5 आती है लाल लाइट, 5 आती है, हर लाल लाइट पर रुको और ये करो, बराबर। आप 10 दिन के बाद नहीं कर सकते थे नए साल में, लेकिन ये चुनाव आया है तो बस दिखावा, ये किया। 10 दिन के बाद आप कर सकते। कितनी दिक्कत हुई दिवाली में, जो कितना ट्रैफिक जाम हो गया यहाँ, 3 बनते हमने खुद नहीं देखा। हाँ देखो, मैं रिक्शा, मतलब ये 27 सालों में विकास नहीं, सिर्फ चुनावी माहौल का विकास है। विकास तो है, चलो मानो क्योंकि विकास तो है, लेकिन क्या है, मेरी बात सुनो, जब भी मैं किसी को पूछता हूँ ना कि भाई मोदी जी, तो सब क्या बोलते हैं मालूम है, अरे कितने ब्रिज बनाए। भाई अकेला ब्रिज विकास नहीं होता। अच्छा, छोटा बच्चा होता है तो उसको उसकी माँ खिलाती है, भाई टीवी पर देखती है, ये देख बंदर आया, ऐसा करते करते मुंह में दिवाला देती है, मुंह में 2 दिवाला देती है, बराबर, खिलाते रहती है, ध्यान भटका कर खिलाते रहती है। उसके बाद क्या होता है कि बच्चा आंखें दिन खाए रहता है, तो उसका पेट बड़ा हो जाता है और हाथ पांव दुबले पतले हो जाते हैं। तो हमारे गुजराती में एक कहावत है, हाथ पग दोरडी और पेट गांगरडी। क्या, हाथ पग दुबले पतले और पेट मोटा, बराबर है। तो ऐसा ही है, सब क्षेत्रों में थोड़ा विकास कम है, अकेला ब्रिज बनाया। अब ब्रिज करते क्या करने का, ब्रिज पे तो गाड़ियाँ वाले करेंगे। जो आप अंदर जाओ, हाँ बराबर। दूसरी बात, ये जोर शोर से ढोल, ब्रिज देख लीजिए, सर इधर आ जाइए सर, थोड़ा सा। रिवर फ्रंट तो बहुत सालों के बीच है। रिवर फ्रंट को जाने दो, आप SG हाईवे पे पहले जाओ, सिंधु भवन देख लीजिए, सिंधु भवन आप देखो, मेरी बात सुनो। आप वहाँ गए थे का सर्किट से आप जाओगे गांधीनगर, 15 मिनट लगेगा, पहले कितना 1.5 घंटा लगता था। अभी ट्रैफिक बिल्कुल कम हो गया, आप देखो पहले।
नौकरी नहीं है, नौकरी है, बेरोजगारी बहुत है। शिक्षित बेरोजगार है ना, शिक्षित बेरोजगार वो सब तो ये हुआ, सब है ना, सब कर्मचारी हड़ताल पर गए थे। कितने संघ, कितने यूनियन, टीचर्स यूनियन, वो मिड डे मील का यूनियन, फिर आंगनवाड़ी यूनियन, फिर कितने यूनियन अपने पगार को लेके गए थे हड़ताल। फर्क ही नहीं पड़ता ना, महंगाई हो डबल हो जाए कोई बात नहीं, पर आएगी भाजपा। वो आने का तो इस बार बहुत रसाकसी है, आएगी, हाँ आएगी, हाँ। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। एक गांधीनगर महानगर पालिका का चुनाव हुआ, जैसे यहाँ महानगर पालिका है वैसे गांधीनगर में महापालिका है। शायद वहाँ 56 सीट है कुल, 56 में थे, 56 में से 32 सीट ऐसी थी, 31 या 32 के भाजपा से ज्यादा आप और कांग्रेस को मिला के वोट मिले थे, लेकिन फिर भी 32 सीटों पे भाजपा जीती। क्यों? क्योंकि आप और कांग्रेस में समझौता नहीं हुआ। अगर आप और कांग्रेस में समझौता होता तो आज गांधीनगर महानगर पालिका में भाजपा नहीं होती, क्योंकि भाजपा दोनों का अगर मिलाए वोट कांग्रेस और आपका तो भाजपा से ज्यादा होता है 32 सीटों पर। ऐसा ही होने वाला है विधानसभा में, ऐसा ही विधानसभा में भी ये होगा। या ना हो बे, सर एक और सवाल, अरे सर आपके होने वाला ही नहीं है कोई दिन, ओनली फॉर भाजपा ही रहेगी स्पष्ट। लड़ाई में है ही नहीं कोई दूर, कोई बात नहीं, चलो लड़ाई में ही नहीं, इसकी जना है नहीं, ये तो एक तरफा जीत जाएगी। नहीं जीते भी। जानते हो केजरीवाल को तो गुजरात में कोई पहचानते नहीं है, तो कांग्रेस वाले हैं तो कांग्रेस का तो अभी सुपड़ा साफ हो गया है। ना कांग्रेस ना आम आदमी पार्टी, सिर्फ बीजेपी। नहीं, ये कांग्रेस पे भरोसा नहीं है, ये तो सीख बात है, क्योंकि कांग्रेस के कितने भी विधायक उसमें मिल गए हैं। कांग्रेस को आप वोट दो, उसमें मिल गए हैं, बराबर सर। बीजेपी में हाँ, कि कहीं भी दागी होती है, दागी होते तो वो मिल गए हैं, आज भाजपा में जुड़ गए हैं। सवाल ले लेते हैं, गुजरात मॉडल की बात करते हैं। गुजरात मॉडल से गुजरात से निकलकर केंद्र में बैठे, कितनी हकीकत है गुजरात मॉडल में, कितना सक्सेस? विकास तो है, लेकिन नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा मुझे तो मेरी जुबान पे तो सबसे बड़ा शिक्षित बेरोजगारी, और बेरोजगार को अगर आप नौकरी भी देते हो तो 5 साल वाली, भाई 5 साल वाले कॉन्ट्रैक्ट पर रहो। वो कॉन्ट्रैक्ट पर जो रहता है वो बेचारा घबरा के रहता है कि मेरी अगर लाल लीटी लग गई तो मैं कायमी नहीं होऊंगा। एक तो बहुत पढ़ा है, पढ़ने के बाद उसको नौकरी नहीं मिलती तो युवा निराश होगा। शिक्षित बेरोजगार की बात कर रहे हैं, और हम खुद देख रहे हैं हाथों में डिग्रियां लेकिन नौकरियां नहीं है। हाँ, लेकिन वादा नौकरियों का क्या था? तो क्या लग रहा है, सरकार ने, बीजेपी ने वादा किया था रोजगार देंगे युवाओं को, याद है आपको? 2 करोड़ दोगे। कितना सच्चा हुआ वो वादा? नहीं है, अभी इतनी नौकरियां ही कहाँ है। आप जीपीएससी का वो देख लीजिए, रिकॉर्ड देख लीजिए कितना। आप यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है जो गांव पूरा बंजर था, वहाँ पे आज तुम देखो मारुति वहाँ आ गई, होंडा वाले वहाँ आ गए, कितनी बड़ी 4 से 5 आपको पता है रोजगार दिया है, 5 कितनी वहाँ बड़ी फैक्ट्री आई, आप देखो तो आज कितना विकास है यहाँ पे। विकास है, नौकरियां भी हैं, फैक्ट्रियां भी आ गई। शिकायतें क्यों फिर सरकार से? जो एक दिन ये मेट्रो देखो ना, मेट्रो भी चली, मेट्रो भी चालू हो गई। हाँ जी सर, विकास बिना तो थोड़ी चालू हो गया है, विकास तो है ही यहाँ पे चलाने के लिए। आप विकास भी है, सब कुछ है, लेकिन वो बोल रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है। तो मैडम देखो मेरी बात सुनो, आपको सुविधा बेरोजगारी बार रोजगार जो मैडम क्या है सर, क्या देते हैं मोदी है तो मुमकिन है, कितना सच्चा है इस बात में? अभी जो 2014 के आपके भाषण देख दीजिए, कितने वादे सच्चे हुए। 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है? 2 करोड़ नौकरियाँ कहाँ है? काला धन 15 लाख, बराबर। मैं हर 2 महीने बैंक में जाता हूँ, भाई नहीं आया, कि कोई हफ्ता नहीं आया, बराबर है। सब हंसती है इस बात पे, सहमत है क्या? मैडम 15 लाख कौन देगा? आप 15 लाख को देने तो गवर्नमेंट भी नहीं ले वो पैसा। 15 लाख कहा तो था ना, अरे कहा तो था, मगर क्या काम है उसका, मतलब क्या है तुम्हारे को मालूम है? 15 लाख का वो पैसा जो अपने इंडिया का था, जो स्विस बैंक के अंदर था, वहाँ से वापिस लाने का। अपना जितना काला धन था ना, जो पहले कांग्रेस वाले थे, जो भी आई पार्टी,
वो सब काले धन लाने के लिए नोटबंदी आई थी। आपने याद दिलाया काले धन का। केजरीवाल कह रहे भ्रष्टाचारी पार्टी है बीजेपी। भ्रष्टाचारी नहीं है, बिल्कुल नहीं है मैडम, यहाँ हमारे गुजरात में तो है ही नहीं, समझो। सर आपको लगता है कि भ्रष्टाचार है सरकार के अंदर? पूरी लिस्ट आप देख लो, जी जितने भी बैंक का कर्जा लेके भाग गए हैं, जी जितने भी भाग गए हैं, 30 आदमी की मेहुल चौकसी वो सर पूरी लिस्ट तैयार है। बोलो करो मैं गवर्नमेंट में हुआ था, वो बोल रहे हैं। मेरी बात सुनो, 30 ललित मोदी, विजय माल्या, पीछे से भी याद दिला रहे सर, थोड़ा आगे आइए। जी सर 30 में से सब जहाँ 27 से 28 सब गुजराती है, गुजराती है। ये जो भी लोन लीजिए बराबर गुजराती है। आप चाहे कांग्रेस कब से गए? अरे कुछ भी आप कर्जा दिया था, अभी जो मोदी, अरे कहाँ से गए? अरे 8 साल से है आप वो पैसे कांग्रेस वाले टाइम पे लिया था। ये सारे लोग कांग्रेस के टाइम गए तो आप 8 साल से है। आपका फर्ज नहीं बनता कि पकड़ सके ऐसा कानून बनाए। विजय माल्या की कितनी जब्त हुई प्रॉपर्टी मालूम है आपको? कितना पकड़ के कितना काला धन वापस आया, बस कितना काला धन वापस आया, ऊपर से उसके बाद भी फ्रॉड हुए। अभी दादा बोल रहे थे कि 15 लाख की बात हुई थी। आप यहाँ से वस्त्राल जाओगे ना तो 150 रुपये का पेट्रोल आपका हो जाएगा, ठीक है ना? आप 25 रुपये में पहुंच जाते हैं। आप 10 साल तक ऐसे ही जाना मेट्रो में, 20 रुपये में यहाँ से वस्त्राल। सर इतनी बड़ी सौगात दे दी, मेट्रो दे दी, सुविधा अच्छी तो है। मेट्रो चलो आया, मेट्रो कबूल। अभी मेट्रो भारत के 8 से 9 शहरों में आ गया है, बराबर है। ये 9वां नंबर है। अभी 2 मेट्रो, मैं हैदराबाद गया हूँ, बराबर है। मैं फिर हैदराबाद से सिकंदराबाद, हैदराबाद की बस्ती हमारे से कम है, बराबर है। तो अभी वहाँ हैदराबाद से सिकंदराबाद कितनी बस्तियाँ चलती है, कितनी ट्रेनें चलती है? उसके तो अभी दो ट्रेनें चालू की है, बराबर है। 2 ट्रेनें अच्छा किया, हम क्या नाम बोलते हैं, बराबर। 2 ट्रेन आगे भी बढ़ेगी, हम इसका ना अकेला रास्ता, ट्रेन और ब्रिज ये विकास नहीं हो। विकास चौमुखा होना चाहिए, बराबर है। शिक्षित बेरोजगार, ये शायद ही कोई दुनिया का ऐसा देश होगा कि इतने पढ़े लिखे आदमी बेकार होंगे, शायद। आपने अभी वीडियो देखा है उत्तर प्रदेश में या कहाँ पे ऐसा है कि वो पकौड़ा वाला है, वो पकौड़े बेचता है, उसने अपनी लारी पे इसकी डिग्री दिखी है, एमएड PhD, बराबर। उसने अपनी लारी पे वो पकौड़ा तलता है और लिखी है डिग्री कितनी, एमएड PhD। तो मोदी खुद कहते हैं ना पकोड़े तलो। अरे पकोड़े, ये अपमान है शिक्षित बेरोजगार का, शिक्षा का अपमान है। जी सर। शिक्षित बेरोजगार है, अपमान है। कौन किस देश में ऐसे इतने पढ़े लिखे नौजवान बेकार हो? बारिश का मौसम है, 100 पेड़ लगाओ, बड़ा करो, चलो 10,000 रुपया, चलो कितनी योजनाएं बन सकती है। शीत रोजगार, अभी आप रिक्शा वाले हैं ना, इसमें कितने ग्रेजुएट, डबल ग्रेजुएट होंगे, MA वाले होंगे, क्या उसको ऑटो वाले 1,000 रुपया लेके घर जाते हैं। आप बैंक में अगर नौकरी करोगे तो 30,000 पगार नहीं मिलेगा। ऑटो वाला है शाम को 1,000 रुपया घर पे लेके जाता है। सर एक सवाल आपसे ले लेते हैं, PM मोदी ने कई बड़े वादे किए थे, अच्छे दिनों का वादा भी किया था, कितने सच्चे वादे दिखाई देते और क्या लगता है कि PM मोदी वाकई काम कर रहे 18 घंटे? बार 18 घंटे का सवाल आ जाता है। नहीं यार, ये रामराज ने अरे भाई हंगर इंडेक्स में हम हंगर इंडेक्स में हम बांग्लादेश और भूटान से पीछे है, बराबर। नहीं अभी राइट नाउ श्रीलंका बांग्लादेश का सिचुएशन देख लीजिए। ये आप बोल रहे हैं हंगर इंडेक्स, वो देता कौन है? वो फॉरेन की कोई कंपनी है, वो डिसाइड करेगा। अच्छा दूसरी बात सुनते हैं बात, फिर आप रुपया गिर रहा है। अब प्रधानमंत्री जी मैदान में क्या कहते थे, जिस रुपया उसका गिरता है जहाँ का प्रधानमंत्री और सरकार गिरी हुई होती है। आज रुपया गिर रहा है, कौन नहीं बोलता, कोई बोलता ही नहीं आज। उनका वीडियो है, रुपया उस देश का गिरता है जिसकी सरकार गिरी हुई होती है। आज कहाँ है सब, कहाँ सब चुप हो गए। रुपया 500 रुपया का सिलेंडर था, स्मृति ईरानी जी गैस का बाटला लेके रास्ते पर बैठ गई थी, बराबर। वीडियो है, आप देखिए। शिवराज सिंह, बराबर है, शिवराज सिंह वो भजन गाते थे, महंगाई डायन मारे जाते हैं, बराबर, 8 साल पहले। आज उससे
कई चीज़ों का भाव दुगुना तिगुना हो रहा है। तो सर, आप बदलाव चाहते हैं इस बार गुजरात तो के? बदलाव चाहता हूँ मैं, तो बदलाव इतना कि प्रशासन में जो प्रशासन पे पकड़ होनी चाहिए ना, भाषणों में पकड़ है, भाषणों में है सिर्फ। भाषणों में पकड़ है। जी। एडमिनिस्ट्रेशन मैं एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा आदमी हूँ। भाषणों में मैं- पकड़ है वो बात सही है, मगर आप यूपी में देखो कितनी गुंडागर्दी थी, वो आज बिल्कुल खत्म हो गई। यहाँ अहमदाबाद के अंदर 5-5 महीने तक पूरे बाजार बंद रहते थे, कर्फ्यू लगती थी, तो आज 25 साल से बंद हो गया। आजकल के बच्चों को आप पूछोगे तो उनको पता ही नहीं पड़ेगा क्या। बीजेपी राज में गुंडागर्दी पर लगाम लगा। दूसरी बात आप दिल्ली से हो ना, आप दिल्ली से हो ना, आप दिल्ली से हो ना, आप रात को 10 बजे घर से बाहर निकल के दिखाओ, यहाँ रात को 3 बजे अकेले पैदल निकलो, अगर कोई लड़का या कोई भी इंसान आपकी सामने आंख उठा के देख ले तो बोल दो। सर, क्या मतलब रात के अंधेरे में महिलाएं जा सकती है, इतनी सुरक्षा है? हाँ, ये तो गुजरात में पहले महिलाओं का सम्मान, तो ये महिलाओं का जो है वो जो सवाल आपसे ले लेते हैं, बदलाव के तौर पे किसको देख रहे हैं आप? कौन सी पार्टी आपको लग रही है इस बार आगे? किसी को स्पष्ट बहुमत बनने वाला नहीं है, मेरा को ऐसा मानना है। अगर जिसको भी बहुमत मिलेगा वो पतला मिलेगा, और ऐसा ही होना चाहिए। टकराव किसके बीच में होगा? टकराव तो मेरा जो जहाँ तक मानना है वहाँ तक वो भाजपा ही आएगी, इसमें दो राय नहीं है। ये दोनों को आपस में अगर तालमेल करते हैं, लोग महंगाई बेरोजगारी के त्रस्त है, महंगाई और बेरोजगारी के त्रस्त हैं लोग, लेकिन अगर ये लोग समझौता नहीं करते हैं तो वोट सब बढ़